तो बेसिकली इस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ कि एक तो बैंक, कैश रिसिप्ट्स एंड CFA कंसेप्ट। सबसे पहले बताता हूँ बैंक और कैश रिसिप्ट्स का क्या मतलब है। जब हम किसी को सामान देते हैं, बदले में उससे पैसे लेते हैं, ठीक है, तो पैसे दो तरीके से हमारे पास आ सकते हैं, या तो कैश की फॉर्म में, या वो बंदा हमारे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है। अगर तो पेमेंट मेरे पास कैश में आई है तो मैं उसके अगेंस्ट कैश रिसिप्ट जनरेट करूँगा, उस बंदे से पैसे लूँगा कैश में, उसको बदले में दूंगा कैश की रिसिप्ट, ठीक है। अगर वो मुझे बैंक में पैसे देगा तो बैंक में पैसे मैं क्या करता हूँ कि मेरे पे बैंक की स्टेटमेंट आती है, तो बैंक की स्टेटमेंट के थ्रू चढ़ाता हूँ कि इस बंदे से इतने पैसे आए, इस बंदे को इतने पैसे दिए। अब ये जो वीडियो में दिख रही है बेसिकली कैश रिसिप्ट बुक है। इसमें जो कैश रिसिप्ट है, इसमें सबसे ऊपर मेरा नाम है, एड्रेस है, यहाँ पे फिल करने के लिए मेरे पास डेट है, मेरे को डेट फिल करनी होती है, या जो भी रिसिप्ट काटता है वो डेट फिल करता है। उसके बाद किससे पैसे लिए वो फिल करता है, पैसे फिल करते हैं कितने रुपए लिए कैश में हमने, और उसके बाद साइन होते हैं उस बंदे के जो उस कैश को रिसीव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी दुकान पे किसी ने भी रिसीव करा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पापा ने रिसीव करा तो नीचे उनके साइन होते हैं, या फिर अगर मान लो मेरी दुकान के किसी बंदे ने, वर्कर ने रिसीव करा तो उसके साइन होते हैं कि भाई हाँ इस तारीख को मैं वहाँ से इतने पैसे लाया था। ये एक तरह से दोनों के लिए रिकॉर्ड है। पहली बात तो दुकानदार के लिए रिकॉर्ड है, जिसने पैसे दिए थे वो कल के निकाल के दिखा सकता है, हमने इस बंदे को, तुम्हारी दुकान के इस बंदे को मैंने ये पैसे दिए थे इस तारीख को। दूसरी बात ये, मेरे पास प्रूफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कैश रिसिप्ट के थ्रू 5,000 रुपये जमा करे हैं और मैं लेजर के अंदर देख रहा हूँ कि इस बंदे के 5,000 जमा है, तो अगर मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है कि हाँ इस बंदे ने इतने रुपये दिए थे कि नहीं, तो मैंने रिसिप्ट नंबर लिखा होगा आगे, जब मैं रिसिप्ट चढ़ाता हूँ कैश की तो उसमें नंबर लिखता हूँ 31,000 कुछ, तो मैं वही नंबर की कॉपी खोलूँगा, कॉपी खोल के देख लूँगा कि हाँ ये किसने रिसीव करे थे। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है, जैसे राहुल नाम का बंदा है, उसने उसके साइन हो रखे हैं, तो बेसिकली उसने रिसीव करे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई इस तारीख को इस दुकानदार से इतने रुपए कैश में आए थे विया इस बंदे के जो मेरी दुकान पे काम करता था, ऐसा। अब एक बात है कि हम कैश की रिसिप्ट एंटर कैसे करें कंप्यूटर के अंदर। कैश की रिसिप्ट एंटर करने के अंदर हम क्या करते हैं, या तो अल्ट आई दबा लो, अल्ट प्लस आई दबाने से ये कह रहा है कि सिंगल एंट्री करनी है, मैंने कहा हाँ कैश और बैंक की एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कैश और बैंक की एंट्री करूँगा तो एंटर दबाऊँगा, इसे कैश की एंट्री करनी है मेरे को, कैश पे क्लिक करूँगा, एरिया ऑल करना है, हर तरफ का एरिया। तो जैसे कि मेरे को ये रसीद चढ़ानी है, फॉर एग्जांपल ये तुम स्क्रीन पे देखी थी अभी जो पीछे 31,621, तो यहाँ नंबर भरूँगा 31,621, एंटर करूँगा। किसके नाम की रसीद है, किसने मुझे पैसे दिए, संदीप मेडिकल स्टोर पानीपत में, 21/9/25 में करे, नहीं इसमें तो नहीं करे, 20/9/25 में करे, कितने रुपए करे, 10,000, ठीक है। कैसे करे, कैश दिए, एक्चुअली उसने ऑनलाइन करे थे किसी बंदे को और उस बंदे ने मेरे को कैश दिए, तो बेसिकली उसने ऑनलाइन करे थे हैप्पी को, उसने मेरे को कैश दिए, मैं लिखूँगा कैश हैप्पी, ठीक है। अब एंटर करूँगा, तो अगर मान लो ऐसे करके मैं 5-6 दोबारा भी चढ़ा सकता हूँ। ऐसे करके मैंने बहुत सारी रसीदें चढ़ा ली जो मेरे को चढ़ानी थी। लास्ट में एंड पे क्लिक करूँगा, सेव चेंजेस येस, ऐसे चढ़ती है रसीद। समझाना तो था कैश रिसिप्ट, बैंक और CFA कंसेप्ट। फ़िलहाल इस वीडियो में समझाया मैंने कैश रिसिप्ट, अगली वीडियो में समझाऊँगा बैंक, CFA कंसेप्ट।